बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सदीक उमर हूँ। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली जो चीज़ देखने जा रहे हैं, जब हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो है सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें तो हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन क्या है और ये कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। सबसे पहले देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बच्चों, ये आपका प्रिपेयर होता है नेचुरली, और ये दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास। एक होते हैं आपके पास एनिमल्स और दूसरे जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं और उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक एनिमल्स होते हैं और दूसरे होते हैं प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसके दो मेन ग्रुप्स होते हैं, एक होती हैं आपकी प्रोटीन्स और दूसरी होती हैं आपकी फैट्स। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन में क्या है, आपके मीट है, मटन है, चिकन है और एग्स हैं। अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स में आपका मिल्क है और बटर है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी इनको प्रिपेयर किया जाता है वहाँ से। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और वाइटामिन्स हैं। इस स्लाइड का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो सोर्सेज हैं, एक एनिमल्स हैं और दूसरे प्लांट्स हैं। एनिमल्स के फर्दर टू ग्रुप्स होते हैं, एक प्रोटीन्स और एक फैट्स। प्रोटीन की बात करें तो उसमें आपका मीट है, मटन है, चिकन है और एग है। और अगर हम फैट्स की बात करें तो उसका में आपका मिल्क है और बटर है। अगर हम प्लांट्स की बात करें जो सेकंड सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो सिंथेसाइज हो रही होती हैं, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और वाइटामिन्स हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें या देखें कि इनका एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है, जो डेड प्लांट्स हैं हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि पहले प्लांट्स थे और बहुत बड़े एनिमल्स थे, जब उनकी डेथ हुई तो वो ज़मीन के अंदर दब गए और बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए जो था वो हाई टेम्परेचर था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो थे वो कन्वर्ट हो गए कोल और पेट्रोलियम या फिर गैस के अंदर। तो ये इसका जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट are converted through the biochemical process to the coal, petroleum and gas. These materials are the main sources of the organic compounds. We can get number or thousands of the organic compounds by the destructive distillation of the coal and the fractional distillation of the petroleum। देखें दो अलग अलग चीज़ें, एक है destructive distillation of the coal है और दूसरा fractional distillation of the petroleum है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि destructive distillation जो है वो क्या होती है। जो destructive distillation है वो ये है, जैसे पहले आपसे बात की कि जो डेड प्लांट्स जो थे वो ज़मीन के अंदर दब गए, इन द अब्सेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर जो था उनको मिला और वो डिस्ट्रॉय हो गए या वो पेट्रोलियम में, गैस में या कोल में कन्वर्ट हो गए। सच टाइप ऑफ द डिस्टिलेशन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। उसके बाद क्या होता है कि हम इन चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल होता है हमारे पास, खाम तेल जिसको हम कहते हैं, या रॉ मटेरियल होता है ऑयल का। उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए चीज़ों को सेपरेट किया जाता है। अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर चीज़ जो है वो सेपरेट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर वो सेपरेट हो जाएगी फ्रैक्शनल टावर से। उसके बाद डीजल है, पेट्रोल है, जिस तरह मोबाइल है आपका, ये भी अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सेपरेट होते रहते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले देखें कि हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये देखें, एक एनिमल्स हैं और दूसरे प्लांट्स हैं। पहले हम एनिमल्स को देख लेते हैं। एनिमल्स में प्रोटीन्स हैं और फैट्स या ऑयल्स हैं। प्रोटीन में क्या क्या आएगा, एग्स हैं, मटन है, चिकन है, बीफ है और फिश है। अगर हम फैट्स की बात करें, इसमें आपका मिल्क है, बटर है और चीज़ है। ये तो एनिमल वाली साइड जो थी ये कवर होगी। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स की फर्दर टू टाइप्स हैं, एक लाइव प्लांट्स है और एक डेड प्लांट्स है। जो डेड प्लांट्स की बात हमने की थी तो हमने कहा था यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, और डेड प्लांट्स में हमारे पास क्या होते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है या गैस है। जो लाइव या लिव प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं और ऑयल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका वीट है, मेज है, पोटैटोज हैं, बार्ले और राइस। जबकि प्रोटीन्स जो हैं उसमें आपके पल्सेज हैं और बीन्स हैं। वाइटामिन में एप्पल, ऑरेंज और बनाना। और ऑयल्स में पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल्स। ये एक कंसेप्चुअल डायग्राम है जिससे आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं और फर्दर उनकी आगे जो है वो मजीद कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको फैसिलिटेट करने की, बट टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। आई ऑलवेज वेटिंग योर रिप्लाई एंड वेटिंग योर आंसर एंड वेटिंग योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।